लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश में चर्चा है। काली नगरी भदोही भी इसमें पीछे नहीं है। भाजपा के प्रत्याशी के रूप में किसे मौका मिलेगा, यह सभी के मन में सवाल चल रहा है। कुछ लोग भदोही की सीट पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी का दावा कर रहे हैं, तो कुछ लोग भाजपा का कोई सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह भाजपा ने सूची जारी करके कई बड़े चेहरे को मौका दिया है, इससे भदोही में भी चर्चा है कि क्या रमेश बिंद की जगह कोई नया चेहरा भाजपा उतारेगी, क्योंकि वर्तमान सांसद रमेश चंद्र बिंद को लेकर कहीं न कहीं आम लोगों में अलग अलग विचार देखने को मिल रहा है। कुछ लोग बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी को मुद्दा बनाकर राजनीति कर रहे हैं। हालांकि भाजपा से टिकट पाने के जुगाड़ में कई नेताओं का नाम चर्चा में चल रहा है, लेकिन भाजपा किस पर विश्वास करती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। सांसद रमेश चंद्र बिंद को लेकर भी काफ़ी चर्चा चल रही है। राजनीति में अंत तक कुछ निश्चित नहीं होता है। भदोही से वर्तमान सांसद रमेश चंद्र बिंद 2002 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर पहली बार मझवा विधानसभा से विधायक चुने गए। उसके बाद 2007 में पुनः बसपा के टिकट पे विधायक चुने गए और मंत्री बनते बनते बच गए। उसके बाद 2012 में सपा के प्रचंड लहर के बावजूद भी रमेश चंद्र बिंद ने मझवा से बसपा का झंडा बुलंद किया और तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से विधायक चुने गए। सन 2014 में लोकसभा के चुनाव में रमेश चंद्र बिंद ने अपने पत्नी समुद्रा बिंद को बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मिर्ज़ापुर लोकसभा क्षेत्र से अपनी पत्नी को अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ाया, लेकिन मामूली अंतर से समुद्रा बिंद को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2017 में उन्होंने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से उनको सुचरिता मौर्य से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद भाजपा का दामन थाम लिया। मालूम हो कि 27 मार्च 2019 को महेंद्र पांडे की उपस्थिति में रमेश चंद्र बिंद ने भाजपा की सदस्यता ली और दामन थामा, और उसके बाद 2019 में भदोही लोकसभा क्षेत्र से पहली बार सांसदी का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल करी। रमेश चंद्र बिंद भाजपा संसद बनने के पहले लगातार 3 बार मिर्जापुर के मझवा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। रमेश बिंद का एक पुराना वीडियो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वायरल हुआ, जिसको लेकर काफ़ी राजनीतिक गर्माहट देखने को मिली। हालांकि उस वीडियो को लेकर रमेश बिंद ने सफाई भी दी थी और उसे फर्जी बताया था, और उसी वीडियो को अब 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। सच बात कही जाए तो पिछली लोकसभा की तरह रमेश चंद्र बिंद इस बार दिल्ली पहुंचने का रास्ता सरल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी 2 बाधाएं उनके सामने है, जिसमें पहली बाधा कि भाजपा से टिकट मिलना और दूसरी बाधा है कि लोकसभा चुनाव को जीतना। यह रमेश बिंद के लिए बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि कौन चुन करके सांसद बनता है, भदोही का प्रतिनिधित्व करता है। अपने आसपास की ताज़ा तरीन खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।